हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि आज हम रेवोल्यूशन यानी क्रांति के बारे में आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। और रिलेशन ऑफ रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। क्रांति क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कृषि में क्रांति का संबंध किस फसल से है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को चालू करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। अब बताते हैं आपको सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति के फादर की बात कर लें तो हरित क्रांति के फादर का नाम जो होता है यानी ग्रीन क्रांति यानी हरित क्रांति के फादर का नाम डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। इन्होंने एक अच्छी सी बुक भी राइट किया था जिसका नाम व्हीट रेवोल्यूशन है, जिसको इन्होंने अपने द्वारा कंपोज किया था। इन्होंने अपने आप से बनाया था, यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने अपने माध्यम से बनाया था। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। दूसरा आपका जो है वो कुछ इस तरह से है वीडियो में। पहले दूसरा नंबर आपका जो होता है वो वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं, जो कि दूध के उत्पादन से संबंधित है। और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन की अगर हम चर्चा कर लें तो वो हैं बर्गस क्विरिन। यानी बर्गस क्विरिन ने श्वेत क्रांति की खोज किया था और इन्होंने एक स्कीम भी चलाई थी जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। यानी ऑपरेशन फ्लड नाम की एक स्कीम बर्गस क्विरिन के द्वारा चलाया गया और इसका संबंध जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से यानी रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन से है। फिर इसके बाद आपका अगली क्रांति का बात कर लें तो अगली क्रांति आपकी जो है वो गोल्डन रेवोल्यूशन है, जिसको हम सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं। और इनके फादर्स की बात कर लें, अगर हम गोल्डन यानी जिसको हम सुनहरी क्रांति के नाम से बात करते हैं तो फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन की बात कर लें तो डॉक्टर KL चड्ढा। डॉक्टर KL चड्ढा जी जो है वो गोल्डन यानी सुनहरी क्रांति के जनक माने जाते हैं। और गोल्डन यानी सुनहरी क्रांति का संबंध फ्रूट यानी फल से है, यानी फल उत्पादन के लिए माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्रांति की बात करें यानी अगले रेवोल्यूशन की बात करें तो अगला है ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति। और नीली क्रांति का संबंध की अगर बात करें कि ये किस फसल से संबंध रखता है तो ये फसल तो नहीं, लेकिन यह है मत्स्य पालन यानी फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। यानी कि फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हम ब्लू रेवोल्यूशन की क्रांति को अपनाते हैं। यानी कहने का मतलब अगर हमें मत्स्य पालन को बढ़ाना है तो ब्लू रेवोल्यूशन को अपनाना है। फिर अगली बात करते हैं रेवोल्यूशन की तो अगला रेवोल्यूशन जो हमारा है वो ब्राउन रेवोल्यूशन है, जिसको हम भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। और भूरी क्रांति की अगर हम बात करें कि इसका संबंध किस फसल से है या किससे है तो बता दें ये आपका फूड प्रोडक्शन से है। यानी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यानी भोजन पदार्थों को बढ़ाने के लिए ब्राउन रेवोल्यूशन को अपनाया गया था। यानी ब्राउन रेवोल्यूशन को अपनाने का मुख्य उद्देश्य फूड प्रोडक्शन है। इसके बाद अगली जो आती है वो इस तरह से है ग्रे रेवोल्यूशन यानी धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का मुख्य उद्देश्य फर्टिलाइजर यानी उर्वरक को बढ़ाना है। यानी रिलेटेड किससे है वो फर्टिलाइजर उत्पादन से, यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए फसल की उत्पादन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर खाद्य पदार्थों को उपयोग किया जाने लगा, यानी फर्टिलाइजरों का प्रयोग किया जाने लगा। तो यानी ग्रे रेवोल्यूशन दूसरा क्रांति जो है फर्टिलाइजर उत्पादन से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे अगली रेवोल्यूशन के बारे में तो वो है येलो रेवोल्यूशन, जिसको हम पीली क्रांति के नाम से बात करते हैं। पीली का मतलब हो गया सरसों, यानी सरसों से यानी ऑयल से हो गया। यानी कहने का मतलब येलो रेवोल्यूशन जो है वो ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है। और ऑयल प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि सरसों से ज़्यादातर पीली क्रांति संबंधित रखती है। यानी मस्टर्ड से ये ज़्यादातर फेमस माना जाती है। मस्टर्ड को बढ़ाने के लिए ऑयल को मात्रा को बढ़ाने के लिए हमने येलो रेवोल्यूशन को अपनाया, यानी येलो रेवोल्यूशन को चलाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले रेवोल्यूशन की। अगली क्रांति है आपकी लाल क्रांति, यानी जिसको हम रेड रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्य संबंध जो होता है वो मीट और टोमेटो यानी मांस और टमाटर को बढ़ावा देने के लिए इन रेवोल्यूशन को यानी रेड रेवोल्यूशन को अपनाया गया। और यहाँ पे मीट को यानी मांस को बढ़ाने के लिए और
टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने लाल रेवोल्यूशन को चालू किया गया। और अगले हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। तो अगला जो रेवोल्यूशन हमारे लिए है वो इस तरह से है, यानी कहने का मतलब पिंक रेवोल्यूशन। तो पिंक रेवोल्यूशन का मतलब होता है गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति का हम अगर रिलेशन की बात करें, रिलेटेड किससे है, किस फसल से है, तो वह है ओनियन प्रोडक्शन, यानी प्याज की उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने ओनियन प्रोडक्शन को अपनाया। यानी गुलाबी क्रांति का मुख्य उद्देश्य प्याज के उत्पादन को बढ़ाना था। यानी प्याज के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया गया, समय पे वैज्ञानिकों ने पिंक रेवोल्यूशन को अपनाया। अगला बात करते हैं रेवोल्यूशन की। तो अगला जो रेवोल्यूशन है वो राउंड रेवोल्यूशन यानी गोल क्रांति है। और गोल क्रांति का मतलब जो होता है वो किस फसल से संबंध रखता है, तो वो उसका संबंध जो है आलू से है, यानी पोटैटो प्रोडक्शन से है। यानी आलू को बढ़ाने के लिए, यानी आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है पोटैटो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राउंड रेवोल्यूशन को अपनाया गया। और इससे कि हमारे क्षेत्र में या हमारे भारतवर्ष में आलू की प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया और आलू की उत्पादन क्षमता अधिक हुई। चलिए आगे बात करते हैं हम आप सभी से। तो अगला है अगले प्रोडक्शन की बात करें तो आपका रेवोल्यूशन की बात करें तो सिल्वर रेवोल्यूशन है, जो कि चांदी क्रांति कहते हैं। और अगर चांदी क्रांति की बात करें तो इसका संबंध किससे है, वो एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से, यानी कहने का मतलब हो गया अंडा और अंडे से, यानी जैसे मुर्गी पालन हो गया, इन सभी से रिलेटेड आपका सिल्वर रेवोल्यूशन यानी चांदी क्रांति की आती है। इसके बाद अगला रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो अगला रेवोल्यूशन आपका जो है वो ब्लैक रेवोल्यूशन है, यानी जिसको हम काली क्रांति कहते हैं। और काली क्रांति का संबंध जो है बायोफ्यूल से, यानी इसका जो उत्पादन है बायोफ्यूल यानी तेल को बढ़ाने के लिए, यानी कहने का मतलब जैविक तेल को बढ़ाने के लिए हमने जो है इस क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन को अपनाया है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन का मतलब जो हमारे तैलीय पदार्थ होते हैं, जो खाद्यान्न निकाले जाते हैं, उनके लिए। अगली हम रेवोल्यूशन की बात अगर करते हैं तो अगला रेवोल्यूशन हमारा जो आता है रेनबो रेवोल्यूशन है। तो रेनबो रेवोल्यूशन का मतलब इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब क्या होता है, वो किससे संबंध रखता है, तो हमारे पूरे एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर हैं उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए इस रेनबो रेवोल्यूशन को अपनाया गया, यानी इंद्रधनुषी क्रांति को अपनाया गया। यानी एग्रीकल्चर के पूरे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस तरह के ऑल सेक्टर्स को बढ़ाया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं रेवोल्यूशन की, तो अगला रेवोल्यूशन हमारा जो है वो है प्रभानी रेवोल्यूशन। प्रभानी रेवोल्यूशन का मतलब होता है प्रभानी क्रांति। और प्रभानी क्रांति का मतलब होता है ओकरा प्रोडक्शन, यानी ओकरा का मतलब होता है भिंडी, यानी भिंडी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है इस प्रकार की रेवोल्यूशन को अपनाया गया। यानी प्रभावी कहने का मतलब प्रभानी क्रांति का उद्देश्य भिंडी को बढ़ावा देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने माध्यम से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।